इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 12th का सामान्य हिंदी का खंड क का पूरा सॉल्यूशन बता दिया था। इस वीडियो में हम खंड ख का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। खंड ख का पहला प्रश्न था, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें दो गद्यांश दिया गया था। पहला है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय ... राजनैतिकम स्वरूपम गृह्यतवन्तः। इसको देखिए किस तरह से लिखना था आपको बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखना था आपको खंड ख, उसके बाद से यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क और उत्तर भी 8 का क लिखेंगे। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः ... राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। इसका अब यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे एक लाइन छोड़ के। उपर्युक्त गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित, और ब्लैक पेन से लिखेंगे पंचशील सिद्धांताः नामक पाठ से उद्धृत है। आप कैसे जानेंगे कि ये पाठ पंचशील सिद्धांताः नामक पाठ से लिया गया है? यहाँ पे दिया है पंचशील सिद्धांताः, तो ये इसका पहचान हो जाएगा। और पंचशील सिद्धांता का हिंदी अर्थ होगा पंचशील के सिद्धांत। उसके बाद से यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिखेंगे। बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नव राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है तथा वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। उसके बाद से यहाँ पे इसी में अथवा करके एक और दिया है, याज्ञवल्क्य वाच ... व प्रियम भवति। इसको भी इसी तरह से लिखना है। 3 शब्द शुरुआत का लिख देंगे और लास्ट का भी 3 शब्द लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अर्थ होगा आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। उसके बाद से यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिखेंगे। याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, वरन अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। उसके बाद से यहाँ पे, हे मैत्रेयी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, वरन अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। हे मैत्रेयी, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, वरन अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है, इसी में ख दिया है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी 2 दिया गया है, दोनों में से किसी एक को करना है। देखिए पहला आपको बता दें, पहले का ये 3 शब्द लिख लेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो ... निद्रया कलहेन वा। यहाँ पे लिखेंगे काव्य शास्त्र विनोदेन ... निद्रया कलहेन वा। और उसके बाद से यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। वहाँ पे आपने क्या लिखा था, यहाँ पे श्लोक लिखना है, वहाँ पे गद्यांश लिखना था। उसके बाद से यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिखेंगे। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों के आनंद में व्यतीत होता है तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में, झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। उसके बाद से अथवा करके यहाँ पे दिया है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे ... विषकुंभम पयोमुखम। ये भी सेम इसी चैप्टर से लिया गया है, तो हमने यहाँ पे संदर्भ पूर्ववत कर दिया है। और यहाँ पे हिंदी अर्थ देख लीजिए। जो मित्र परोक्ष में काम बिगाड़ता है और प्रत्यक्ष में प्रिय वाणी बोलता है, वह मित्र उस विष के घड़े के समान है जिसके मुख पर तो दूध है
परंतु अंदर विष भरा होता है, ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे 4 मुहावरा दे दिया गया है, लोकोक्तियां और मुहावरा। ठीक है, चारों में से किसी एक को करना है, हम चारों बता दे रहे हैं। ठीक है, ये पहला दिया है हाथ पीले करना। हाथ पीले करने का अर्थ होता है विवाह करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। इसी में दूसरा है 9 2 11 होना। इसका अर्थ होगा भाग जाना। वाक्य प्रयोग होगा, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। इसी में नेक्स्ट है हाथ कंगन को आरसी क्या। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य प्रयोग होगा, पुलिस अपराधी बोली, खून से सने चाकू सहित पकड़े जाने पर भी तुम स्वयं को निर्दोष बता रहे हो। हाथ कंगन को आरसी। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होगा अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग होगा, अक्सर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है इसी में प्रश्न संख्या 10वां का क है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे इसी में पहला दिया है रविंद्र का संधि विच्छेद है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, र प्लस बिंद्र, रविन प्लस द्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला होगा रवि प्लस इंद्र। पहले पे आप लोग टिक लगा लेंगे। इसमें दूसरा है रमेश का संधि विच्छेद है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है रामा प्लस ईश, दूसरा रम प्लस ऐस, और तीसरा ऐसा दिया है र प्लस उमेश, और चौथा है राम प्लस ईश। इसका भी पहला सही है, रामा प्लस ईश बराबर रमेश। इसका भी पहला ही सही होगा। देखिए अत्याचार का संधि विच्छेद है अति प्लस आचार। नेक्स्ट है इसी में ख दिया है, 10वां का ख है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन का के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मानी शब्द में विभक्ति और वचन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें का पहला सही है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आत्मानी शब्द का जो विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति है और वचन जो है एक वचन है। दूसरा है नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका भी ओ ऑप्शन सही है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। 11वां का क है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम, अभिराम। और अविराम का मतलब होता है बिना रोक के, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। इसका भी ओ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अन्न या अन्य और अन्य हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाज और दूसरा। अन्न मतलब अनाज होता है और अन्य मतलब दूसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। इस तीनों में से किसी एक का 2 सही शब्द अर्थ लिखना है। देखिए काल, काल का अर्थ क्या होगा? यम होगा, समय होगा। काल मतलब समय भी होता है और यम भी होता है, यमराज भी होता है। यम यानी यमराज। और दूसरा है जड़, जड़ का अर्थ होगा मूर्ख, और दूसरा होगा मूल। चपला का बिजली, लक्ष्मी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जो वंदना करने योग्य हो। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। वंदना करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? वंदनीय। नेक्स्ट है जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजय। इसका पहला ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 दिया गया है, चारों में से 2 को करना है। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, इसमें स नहीं रहेगा, मैं कुशल पूर्वक हूँ, ये हो जाएगा राइट, स हटा देंगे। उसके बाद से मैं पानी पी लिया हूँ, मैं राइट आंसर नहीं होगा, मैं गलत हो जाएगा, इसके जगह पर मैंने हो जाएगा, मैंने पानी पी लिया हूँ। और नेक्स्ट है, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, वह नहीं रहेगा यहाँ पे, वह होगा, वह रहेगा तो सिंगल एक वचन के लिए होगा, तो यहाँ पे वे हो जाएगा, वे यहाँ पे बहुवचन लड़के हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट है, कृपया अवकाश देने की कृपा करें, इसमें कृपया 2 जगह है, कृपया कृपा, तो दोनों जगह नहीं रहेगा, एक को काट देंगे, तो यहाँ पे जैसे कृपया हटा देंगे, अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ पे वीर रस अथवा शांत रस का उदाहरण और लक्षण सहित लिखना है। यहाँ पे श्लेष अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा देना है, और यहाँ पे चौपाई अथवा दोहा छंद का परिभाषा देना है। इसको हमने पूरे को बता दिया है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद से यहाँ पे विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, इसका भी सॉल्यूशन हमने बता दिया है। प्रबंधक को नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र बताया है, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक को करना है। हाँ, नेक्स्ट है, ये है निबंध, यहाँ पे निबंध हमने आपको बता दिया था।